हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यादव लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, आज हम लेकर आए हैं तत्पुरुष समास, जिसमें लिंग और क्रिया के बारे में बात होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपको समझ में आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर पद। उत्तर पद द्वितीय पद प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है। शब्द का लिंग एवं क्रिया दूसरे पद पर निर्भर करते हैं। इसका जो लिंग और क्रिया होती है क्या करती है? दूसरे पद पर निर्भर करती है। इसके निम्नलिखित भेद हैं। भेद यानी कि अंतर। इसके निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित भेद अंतर बोल सकते हैं या फिर प्रकार बोल सकते हैं। जैसे व्यतिकरण तत्पुरुष और समास, लुप्त कारक तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे आपका बनता है इसमें समस्त पद बनाते हुए कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लुप्त यानी कि छुप जाते हैं। आगे आता है आपका कर्ता कारक और संबोधन कारक से तत्पुरुष समास नहीं बनते। क्या होता है? कर्ता कारक यानी कि जो जिसमें करने के लिए आता है, जैसे किसी भी व्यक्ति का करने का नाम लिया जाए या कर्ता हो। कर्ता और संबोधन, जो संबोधन करते हैं किसी चीज़ के लिए, कारक से तत्पुरुष समास नहीं बनता है। जैसे कर्म तत्पुरुष समास, तो इसमें क्या है? द्वितीय तत्पुरुष समास। इसमें कर्म कारक चिन्ह को लुप्त हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक चिन्ह यानी कि को क्या हो रहा है? लुप्त। कहाँ पे? ये यहाँ पर है तो को लुप्त हो जाता है। विरोधाजनक या विरोधजनक। विरोधजनक मतलब विरोध को जन्म देने वाला। विरोध को जन्म देने वाला। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, लेकिन ये लुप्त यहाँ पे अलग चीज़ ही है। स्वर्ग को प्राप्त यानी कि जो स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि बनने के बाद से कहते हैं स्वर्ग, तो स्वर्ग सुधार गए, वैसे ही। दिल को तोड़ने वाला। शरणागत, शरण को आया हुआ। ठीक है, मुंह को तोड़ने वाला। प्राप्तो उदक यानी कि उदक, जल को प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ? जल को प्राप्त हुआ। तिलकुटा यानी कि तिल को कूटकर बनाया गया। आगे आपका जग सुहाता यानी कि जग को सुहाने वाला। हस्त को गया हुआ। जेब कतरा यानी कि जेब को कतरने वाला। आपने सुना होगा जेब कतरा कहते हैं, जैसे क्या ठगिया बोलते हैं। गृहकट मतलब गांठ को काटने वाला। ठीक है, गगन चुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला। सर्वज्ञ का मतलब होता है सब यानी कि सबको जानने वाला, यानी कि सबका ज्ञान, हर चीज़ का ज्ञान। कनकटा यानी कि कान को कटवाया हुआ या कान कटा हुआ। ठीक है, विद्युत मापी मतलब विद्युत को मापने वाला। परलोक आगमन यानी कि परलोक को गमन, परलोक से धार गए। कलातीत यानी कि काल को अतीत यानी कि परे करके या अतीत को परे करके। व्यक्ति को गया यानी कि व्यक्ति को या गया हुआ। ख्याति प्राप्त यानी ख्याति को प्राप्त। ख्याति कहते हैं जैसे कि कोई लोग फेमस वगैरह होते हैं, उसके लिए ख्याति प्राप्त। विकासोन्मुख यानी कि विकास को उन्मुख। आदर्शोन्मुख यानी कि आदर्शों को उन्मुख। ठीक है, आगे आता है शरीर व्यापी यानी कि शरीर को व्यापा हुआ। अधिकार प्राप्त यानी कि अधिकार को प्राप्त। वाय प्राप्त यानी कि वाय का मतलब यह वय यानी कि उम्र को प्राप्त। कमर को तोड़ने वाला। मनोहर मन को भरने वाला। ठीक है, मनोहर मन को भरने वाला या मन को
पक्षधर, पक्षधर का मतलब होता है पक्ष को धारण करने वाला, पक्ष को धारण करने वाला। रोगातुर, रोग को आतुर। आत्मविस्मत, आत्म को विस्मत यानी कि करने वाला। तर्क संगत, तर्क को संगत। तर्क यानी कि जो हम बुद्धि से सोचते हैं, सोचने वगैरह की क्षमता जो होती है उसको कहते हैं तर्क, ठीक है। संकटा उत्पन्न, या संकट को पाया या संकट को उत्पन्न करने वाला। ग्रहग्रत, ग्रहग्रत, ग्रह को आगत। यश प्राप्त, यश को प्राप्त यानी कि यश कीर्ति जो होती है उसको प्राप्त। मरणाशस्त्र, मरने को आसन, पहुँचाया हुआ। कटफोड़ा, कटफोड़ा यानी कि काठ को फोड़ने वाला पक्षी। दुख हर, दुख को हरने वाला, जैसे कहते हैं दुख को हरने वाला भगवान जी को। विद्याधर, विद्या को धारण करने वाला यानी कि विद्यार्थी हम बोल सकते हैं। खड़कधर, खड़क यानी कि खड़क को धारण करने वाला। मरणातुर, मरने को आतुर। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। सेकंड आता है हमारा कारण, करण तत्पुरुष। आगे क्या है? करण तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास, इसमें करण कारक चिन्ह से अथवा के द्वारा लुप्त हो जाता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसको किस चीज़ के द्वारा लुप्त कर देंगे? से, सा के द्वारा, से के द्वारा, ठीक है। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित है, जैसे कि कहीं पे कोई बाढ़ वगैरह या कुछ चीज़ आ जाती है या फिर बारिश ना होना, तो ये सब क्या है? ये है अकाल, जैसे कहते हैं अकाल पीड़ित यानी कि अकाल से पीड़ित। वर्षा ना होना, अकाल में ये भी ला सकते हैं वर्षा ना होना, जब वर्षा नहीं होती तो कहते हैं ना अकाल पड़ गया। तुलसीकृत, तुलसीदास द्वारा कृत। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, साधा जा सके। आनंद में, आनंद से युक्त। मंददेय, मंद से अंधा। धर्मांध, धर्म से अंधा। श्रम साध्य, श्रम से साध्य। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। हस्तलिखित, हाथ, हस्त द्वारा लिखित यानी कि हाथों के द्वारा लिखा हुआ। आगे आता है आपका अशुपूर्ण, अशुपूर्ण का मतलब है आंसू से पूर्ण, आंसू से पूर्ण, ठीक है। आँख देखी या आंखों देखी, आंखों द्वारा देखी हुई, जैसा हम कहते हैं ना किसी भी चीज़ को देखा कहते हैं अरे ये तो आंखों देखी, आंखों से देखा है। स्वार्थार्थंध यानी स्वार्थ में अंधा, यानी कि जो लोग स्वार्थ में अंधे होते हैं उनके लिए कहा गया है स्वार्थ में अंधा, स्वार्थी लोगों के लिए। तारों भरी यानी कि तारों से भरी हुई, क्या है? रात। मेघाच्छत्र, मेघ से आच्छत्र यानी ढका हुआ। गुण युक्त, गुण से युक्त। जलावृत, जल से आवृत यानी कि घिरा हुआ। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। मोहंत, मोह से अंधा, मोह लालच वगैरह ये सब किस में आता है? मोह में ही आता है। मद माता, मद से मत हुआ। मन गढ़त, मन से गढ़ा हुआ यानी कि जो मन के द्वारा बातों को बनाना, ठीक है। शोकाकुल, शोक से आकुल। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त। रत्न जड़ित, रतन से जड़ित। कपड़ छान, कपड़े से छना हुआ। जग हसाई, जग के द्वारा हंसी। कार्य युक्त, कार्य युक्त। प्रतीक्षातुर, प्रतीक्षा से आतुर। बोध गम्य, बोध के द्वारा गम्य। धर्म युक्त, धर्म से युक्त। पंथ प्राणित, पंथ द्वारा प्राणित यानी कि रचित। विधि निर्मित, विधि द्वारा निर्मित। दयार्थ, दया से आद्र यानी कि नम। तर्क सिद्ध, तर्क द्वारा सिद्ध। सूची भेद, सूची सुई द्वारा भेद। अनुभव सिद्ध, अनुभव से सिद्ध। स्वयं सिद्ध, स्वयं से सिद्ध। श्रमजीवी, श्रम से जीवित रहने वाला। शब्द मेघ, शब्द द्वारा भेद, शब्द द्वारा भेद यानी कि जैसे कि कुछ के शब्द क्या होते हैं? सॉफ्ट और मतलब कि कठोर भी होते हैं और नम भी होते हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि इसने तो ऐसे ऐसे शब्दों का यूज़ किया जैसे कि मन में भेद हो गया या बुरा लगा, ठीक है। चिंता व्याकुल, चिंता से व्याकुल, ठीक है। आगे आता है भयभीत, भय से भीत, भयभीत, भय से भीत। भावविष्ट, भाव से अविष्ट। दुख भरी, दुख से भरी हुई। मोहभीत, मोह भीभूत, मोह से अभिभूत। भूख मरा, भूख से मरा हुआ। रेल यात्रा, रेल द्वारा यात्रा। स्वचिंतन, स्वयं द्वारा चिंतन। दस्तकारी, दस्तकारी का मतलब है दस्त, हाथ से किया गया कार्य। वचन व्रत, वचन से व्रत।
शुदातुर, शुदा यानी कि भूख से आतुर, भूख से आतुर यानी जैसे बहुत तेज भूख लग रही है उसके लिए क्या कहा है, भूख से आतुर। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। देव वितरित, देव द्वारा विरचित। महिमा मंडित, महिमा से मंडित। घृत मिश्रित, घृत से मिश्रित। लोक सत्य, लोक द्वारा सेध। दुग्ध निर्मित, दूध से निर्मित, दूध से निर्मित यानी कि दूध से निर्मित, दूध से बना हुआ। अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त। जब कहीं पे कोई आपदा वगैरह आ जाती है तो वहाँ पे हर चीज़ का क्या होता है, अभाव होता है। अभाव यानी कि कमी। प्रश्नकाल, प्रश्न से अकाल। प्रमाण सिद्ध, प्रमाण से सिद्ध। शास्त्र संगत, शास्त्र से संगत। परोपजीवी, अन्य के सहारे से जीवित रहने वाला। अधिकोपरांत, अधिकार से अमंत। स्नेह विष्ट, स्नेह से अविष्ट। भाव विभूत, भाव से अभिभूत। पदाक्रांत, पद से आक्रांत। व्यवहार, व्यवहार से कुशल यानी कि आपने देखे हैं कहते हैं ना कि अरे इसका बिहेवियर तो बहुत अच्छा, बिहेवियर यानी कि व्यवहार, ठीक है। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त। मुक्ति युक्त, मुक्ति यानी कि युक्ति, युक्ति युक्ति, युक्ति से युक्त। आगे हम पढ़ेंगे सप्रधान तत्पुरुष समास, चतुर्थ तत्पुरुष समास। ये किस में आते हैं, चतुर्थ तत्पुरुष समास में। इसमें संप्रदान कारक चिन्ह के लिए, अब क्या यूज़ करेंगे हम, के लिए लुप्त हो जाता है। जैसे देशभक्ति, यहाँ पे क्या चीज़ लुप्त है, के लिए। क्या इस देशभक्ति में क्या लुप्त है यानी कि क्या छिपा हुआ है, के लिए। तो आगे हम पढ़ लेंगे इसके लिए। देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति। घुड़साल, घुड़ के लिए, घोड़ों के लिए साल। सभा मंडप, भवन सभा के लिए मंडप। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गौशाला, गांव के लिए शाला। मेज पोस, मेज के लिए पोस। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। रणभूमि, रण के लिए भूमि। देवालय, देव के लिए भूमि। आगे आता है आपका हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। न्यायालय, न्याय के लिए आलय। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। स्नान घर, स्नान घर यानी कि स्नान के लिए घर। रनवास, रानियों के लिए वास यानी कि रानियों के रहने के लिए जगह। छात्रावास, छात्रों द्वारा छात्रों के लिए आवास। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। कृषि भवन, कृषि संबंधित कार्य के लिए भवन। युवावाणी, युवाओं के लिए भवन। पाठशाला, पाठ यानी कि पढ़ने के लिए शाला। विधान परिषद, विधान यानी कि बनाने के लिए। कर्णफूल, कर्ण यानी कि कान के लिए फूल। आप आता है आपका बालामृत, बालामृत यानी कि बालकों के लिए अमृत, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अपादन तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास। इसमें क्या होगा, इसमें होगा अपादन कारक चिन्ह से अलग होने से संदर्भ में लुप्त हो जाते हैं। क्या होंगे, यहाँ हम से का यूज़ करेंगे। जैसे गुण रहित, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुण से रहित। गुण से रहित यानी कि बिना गुणों के, गुणहीन। जन्मार्थ, जन्म से अंधा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जन्म से अंधा। जो जन्म से ही पैदा होते ही जो होता है वो जिसे कहते हैं, जो जन्म से ही अंधा होता है उसे क्या बोलते हैं, जन्मार्थ। पद मुक्त, पद से मुक्त। पाप से मुक्त, पाप से मुक्त। लोकोत्तर यानी कि लोक से उत्तर या परे। देश निकाला, देश से निकाला हुआ। त्रुटिहीन यानी कि त्रुटि से हीन। भाग्यहीन, हृदय से हीन। वर्णनितीत, वर्णन से अतीत यानी कि परे। काम चोर, काम से जी चुराने वाला। जो लोग काम नहीं करते, जो इंसान या जो व्यक्ति काम नहीं करता उसे क्या कहते हैं, काम चोर। इंद्रियातीत, इंद्रियों से अतीत। विवादेतर, विवाह से इतर यानी कि भिन्न। राजद्रोह, राज से द्रोह जिसे कहते हैं देशद्रोही वगैरह या राजद्रोही, जो कुछ गड़बड़ सड़बड़ करते हैं उसके लिए। संबंध तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। इसमें संबंध का, के, की लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम, का भी यूज़ होगा, के भी होगा और की भी होगा। जैसे पशु बलि, पशु की बलि। अश्वमेघ, अश्व का मेघ। सेनापति, सेना का पति। जगन्नाथ, जग का नाथ। राजभाषा, राज यानी कि शासन की भाषा। जमींदार, जमीन का दार यानी कि मालिक। प्राणदान, प्राणों का दान। घस खुदाई यानी कि घास की खुदाई। सहरा बंधाई यानी कि सहरा बांधने की भेद या रस्म।
कान विदाई, कान के बीतने की मजदूरी, बीतने यानी कि छेदना। राजमाता, राजा की माता। आगे हम पढ़ेंगे ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या, क्या हो जाएगा, ऋषि की कन्या। रक्तवर्धक, रक्त का वर्धन करने वाला। रोगी चार्य, रोगी की चार्य, रोगी की चार्य यानी कि जैसे कि रोगी को खिलाने वाली चीज़ें या रोगी के साथ जो भी कार्य होता है उसको क्या कहते हैं, चार्य, ठीक है। मन स्थित, मन की स्थिति। रामचरित, राम का चरित, चरित यानी कि चरित्र। शांति दूत, शांति का दूत। राजकुमार, राजा का कुमार। लखपति, लाख रुपए का पति। उल्कापात, उल्का का पात यानी कि गिरना। हुक्मनामा, हुक्म का नामा यानी कि प्रपत्र। दुख सागर, दुख का सागर। राजदूत, राज्य का दूत। सूर्य अस्त्र, सूर्य का अस्त होना। नेत्र हनन यानी कि वो चरित्र हनन या चरित्र का हनन। पुष्पांजलि, पुष्पों की अंजलि। प्राणाहुति, प्राणों की आहुति यानी कि प्राणों को त्यागना। शास्त्र अनुकूल, शास्त्रों के अनुकूल। विषयांतर, विषय के अंतर। शब्द अनुशासन, शब्दों का अनुशासन। विश्वपात, विश्वास पात्र यानी कि विश्वास का पात्र। ट्रस्टेड, मुंह दिखलाई यानी कि मुंह देखने की भेंट। रक्त शोधक, रक्त का शोधन करने वाला। विद्यार्थी यानी कि विद्या का अर्थी, इच्छुक। अमचुर, अमचुर यानी कि आम का चूरा, चूर्ण। नरेश, नरेश का मतलब है नरों का ईश, ठीक है। नरेश राजा को भी बोलते हैं। शांति पुत्र, शांति का पुत्र। रघुवंश, रघु का वंश। जल शशि, जल की शशि। रक्तदान, रक्त का दान। आगे हम पढ़ेंगे 6 अधिकरण तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास। इसमें अधिकरण कारक चिन्ह में अथवा पर लुप्त हो जाता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कवि पुंग, कवि पुंग में यहाँ में का यूज़ भी होगा और यहाँ पे पर का यूज़ भी होगा, ठीक है। कवि पुंग यानी कि कवि में पुंग, पुंग यानी कि श्रेष्ठ। पुंग का मतलब क्या है, श्रेष्ठ। कवि में सबसे श्रेष्ठ या बेस्ट बोल सकते हैं। आगे आता है ध्यान मर्ग में यानी कि ध्यान में मर्म। जलमग्न, जल में मग्न। वनवास, वन में वास। नराधम, नरों में अधम यानी कि नीच। डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद। ऋषिराज, ऋषियों में राजा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम यानी कि सबसे अच्छा। घुड़सवार, घोड़ों पर होने वाला सवार यानी कि घोड़ों पर सवारी, घोड़े पर सवार होने वाला। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। कर्माहीन, कर्माधीन, कर्म पर अधीन। कला निपुण, कला से निपुण। तल्लीन, तल्लीन तद उसमें लीन, ठीक है। सर्वव्याप, सर्वव्याप यानी कि सर्व में व्याप्त। मन मौजी, मन में मौजी। देवश्रत, देव पर आश्रित। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। कविराज, कवियों में राजा। कविवर, कवियों में बर, श्रेष्ठ, ठीक है। कवियों में श्रेष्ठ यानी कवियों में सबसे अच्छा। अपबीती, आपबीती मतलब अपने पर बीतने वाली यानी कि अपने पर बीती हुई। हर फन मौला, हर फन मौला, हर फन मौला का मतलब है हर फन में मौला यानी कि कार्य कुशल। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। दानवीर, दान में दान देने में वीर। देशवासी, देश में वास करने वाला। आगे आता है पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। नरोत्तम, नरों में उत्तम, ठीक है। आगे आता है कर्म में तत्पर, ठीक है। देशाटन, कर्मनिष्ठ, कर्म में तत्पर। देशाटन, देशाटन का मतलब है देश में अटन, भ्रमण। देशाटन का मतलब है भ्रमण यानी कि घूमने वाला। और तीर्थाटन का मतलब तीर्थ में अटन यानी कि यात्रा करने में, ठीक है। देशाटन हो गया आपका भ्रमण के लिए यानी कि घूमने के लिए, और यात्रा हो गया आपका यात्रा, जैसे कि आप जाते हैं यात्रा करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ वीडियो का लास्ट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर यानी कि बिना झिझक के आप कोई भी सजेशन दे सकते हैं। ऐसी ही और नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।